नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि हम इसी चैनल पर 10th क्लास एनसीईआरटी की मैथ का भी क्लास दिया करेंगे। तो इसलिए आज हम आपको ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए आपको स्टार्ट करते हैं। और हम मैथ में उन्हीं चैप्टर को कराएंगे जिनकी ज़्यादातर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और ज़्यादा बच्चे उनमें कन्फ्यूजन होते हैं। इसलिए आज हम थोड़ा समझाएंगे ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर के त्रिकोणमिति के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। इस चैप्टर में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि ये चैप्टर उन्हें काफ़ी टफ लगता है, लेकिन ये इतना टफ नहीं है। आप समझते चलना कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। ध्यान रखना, ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति, इसका अर्थ इसके नाम में ही छुपा है। त्रिकोणमिति है यानी कि तीन कोणों से बनी हुई आकृति, यानी कि जो तीन कोणों से बनी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति है। और एक चीज ध्यान रखना, जैसे कि इसमें ज्यादातर त्रिकोणमिति तीन कोणों से तो कई आकृतियां बनती है, जैसे त्रिभुज। और त्रिभुज एक तरह के नहीं, कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम ज्यादातर त्रिकोणमिति में यूज करते हैं राइट एंगल का, यानी कि राइट एंगल। यानी राइट एंगल का मतलब जिसका एंगल 90 डिग्री का हो, ए बी सी। जो दो भुजा, और इसमें एक ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस। जो दो भुजाएं 90 डिग्री का एंगल बना रही होंगी उन्हें बोलेंगे परपेंडिकुलर और बेस। और इन दोनों भुजाओं को मिलाने वाली रेखा हाइपोटेनस कहलाती है, यानी कि कर्ण कहलाती है। कर्ण, परपेंडिकुलर को हम हिंदी में बोलते हैं लंब, और बेस को हम हिंदी में बोलते हैं आधार। और ध्यान रखना, इन दो एंगल कोण है जो, इन्हें बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है। अब आगे चल के इसमें तीन चीजों का यूज होता है, सिर्फ तीन वर्णों का। तीन चीजें होती है, एक साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इन्हीं के जस्ट उल्टे होते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। यानी साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। इन्हीं पर ये पूरी त्रिकोणमिति बनी हुई है और इन्हीं का यूज करेंगे हम इसमें देखते हुए। अब इनका यूज कैसे होता है ना, कैसे करते हैं, वो आगे देखेंगे। साफ कर दो। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, पी बी पी बटे एच एच बी। ठीक है। इसमें जो जे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये रिप्रेजेंट करता है आपका साइन थीटा को। और आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस ये रिप्रेजेंट करता है आपका कॉस थीटा को। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये करता है टेन थीटा को। अगर इसको आप नीचे से देखोगे, जस्ट उल्टा चलोगे, तो ये करेगा कॉसेक थीटा। क्यों? हमें अच्छी तरह पता है साइन का जस्ट उल्टा कॉसेक होता है। तो अगर उल्टा चलोगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? कॉसेक थीटा। और कॉस का जस्ट उल्टा होता है सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा आपका रिप्रेजेंट करता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये पी है, ध्यान रखना। अगर आप जैसे मैं अगर इन्हें अलग अलग लिखूं, तो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यार हिंदी में लिखें तो लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा बराबर बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। और टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब अपॉन आधार। और वो मैंने आपको अभी समझा ही दिया था, इसी से वो उनकी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। कोसेक थीटा का जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा का इसका भी जस्ट उल्टा हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और आपकी सुविधा के लिए लिख भी देता हूं, कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा बराबर
हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉट थीटा बराबर होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हिंदी में तो इससे ध्यान रखना, इसका जस्ट उल्टा कर देना, हिंदी में तो लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इससे ही समझ जाओगे। अगर आपको ये पता चल गया, इनके बारे में आप समझ गए, तो आपको आगे त्रिकोणमिति करने में इतना कोई दिक्कत नहीं होगी। हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन्हें साफ करते चलेंगे और समझाते चलेंगे। आपको मैंने अभी एक चीज बताई थी कि साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि 1/, कोसेक थीटा के बराबर होता है, अपोजिट यानी उल्टा। और कोस थीटा का जस्ट उल्टा होता है 1/, सेक थीटा, और टेन थीटा का जस्ट उल्टा होता है 1/, कॉट थीटा, या साइन थीटा बटे कोस थीटा। आप आगे आगे लोगे तो वही कोसेक थीटा बराबर ये किसका होता है 1/, साइन का। इन्हीं में से बने, जस्ट इनका उल्टा करते जाते हैं। और यहां पर सेक थीटा बराबर होता है 1/, कोस थीटा के, और यहां से देखोगे कॉट थीटा बराबर होता है 1/, टेन थीटा अपॉन कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये आप समझ गए होंगे। ये तो वही है शुरुआत का जो मैंने आपको अभी बताया था, जस्ट वही आपको लिख के भी समझा दिया कि कैसे कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं वैसे। और आगे देखिए, हमें जरूरत इनकी तो इसलिए जरूरत रखनी पड़ती है कि इनका यूज आगे चल के होगा, और ये क्वेश्चन होगा जब आपको हम आगे बताएंगे। अब आपने एक पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी कि जो ये कर्ण होता है, हिंदी में बोलते हैं कर्ण, कर्ण होता है जो ये जो परपेंडिकुलर और बेस, जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का, जो परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर करोगे और बेस का स्क्वायर करोगे, उन दोनों को जोड़कर ये हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये मैंने लिखा है, इसी से पता चल जाएगा। ये फॉर्मूला है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग, आपको जो लंब होता है उसका वर्ग और आधार होता है उसका वर्ग को जोड़ के जो संख्या बनती है उसके बराबर होता है। और इसी से इसके दो सूत्र और बनते हैं। पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हिंदी में होता है। इसके दो सूत्र और बनते हैं, वो इसी से बनते हैं कि अगर आपको लंब निकालना है तो आधार को इधर पहुंचा देंगे, और आधार निकालना है तो लंब को इधर पहुंचा देते हैं। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखते हैं। अगर जैसे कि आपको ये दिया जाएगा कि दो साइड दी जाएंगी कि मान लो ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आपको ये पूछ लिया जाएगा कि आपका हाइपोटेनस कितना होगा, यानी कि ए सी कितना होगा भुजा। तो ये आपको कैसा करना, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। हमें निकालना क्या है, इसमें रख दो। हमें हाइपोटेनस निकालना है तो इसको एच स्क्वायर रख दो। अब परपेंडिकुलर कितना हमारा 8, यानी 8 स्क्वायर, प्लस बेस कितना हमारा 6, तो 6 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कितना होता है 8 का 64, और 6 का कितना होता है 36। अगर इन्हें जोड़ोगे आप तो एच स्क्वायर बराबर निकलेगा आपका 100। अब एक ध्यान रखना, हमें निकालना खाली एच, लेकिन ये हमारे पास एच की वैल्यू है 100। हमें निकालना क्या एच, तो ध्यान रखना एच स्क्वायर ये कितने का स्क्वायर होता है 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। हम स्क्वायर से स्क्वायर काट देते हैं, क्योंकि अगर बराबर हो दोनों, वो बराबर बराबर के बाद इधर संख्या हो कोई इधर हो, और दोनों पर घात कैसी हो बराबर, तो वो घातें आपस में कट जाती हैं। तो एच बराबर कितना निकलेगा 10 सेंटीमीटर। तो हमारे ये हाइपोटेनस कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। आपके लिए एक क्वेश्चन पहला ऐसे भी ऐसे दिया जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन पूछते हैं 10th क्लास में, कोई ज्यादा हाई लेवल का नहीं पूछते हैं, छोटे क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखिए, इसमें थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो इसी से समझ में आ गया, वो थोड़ा इसे चेंज करते हैं। जैसे आपका दे दिया आपका हाइपोटेनस है 5 सेंटीमीटर और आपका परपेंडिकुलर है 4 सेंटीमीटर, तो आपको बेस पूछ लेगा कि आपका बेस क्या होगा। तो देखिए वही है कि फॉर्मूला इसमें ही रखो। हमें पता है हाइपोटेनस हमारा एच बराबर 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा 4 का स्क्वायर, प्लस बेस हमें निकालना है। तो हमें बेस निकालना है, जो हमें निकालना है उसे उधर ही छोड़ दो, बाकी को बराबर की दूसरी साइड ले जाओ। तो हमें बेस स्क्वायर इधर ही छोड़ दो, इसको छोड़ो, तो ये 5 का स्क्वायर 25,
हमें ये इधर लेके आना था, ये माइनस में आएगा, 4 का स्क्वायर 16 यानी कि 16 माइनस आएगा, तो बेस स्क्वायर बराबर कितना बचेगा 9। अब वही हमें बेस निकालना, लेकिन यहाँ पे बेस स्क्वायर बराबर दिया है, तो ये 9 कितने का वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, तो वही 2 से 2 यानी घात से घात चलेगी, तो बी बराबर कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। आपको ऐसे ही क्वेश्चन देगा है, ये हो गया। वैसे आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आसान से सवाल है, आप कर सकते हो, आराम से समझ सकते हो। अब आगे देखो आगे क्या होता है इसमें, आगे क्वेश्चन और कैसे देता है, थोड़ा सा इससे चेंज देगा वो। हम तो फिगर को तो इसे ही रखेंगे, इससे ही काम चलेगा। देखिए आगे क्वेश्चन देगा कि माना हमारा साइन थीटा बराबर, या साइन थीटा बराबर होगा हमारा 3/5, साइन थीटा बराबर हमारा 3/5 है, तो वो पूछ लेगा आपको कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आपका आपसे पूछ लेगा टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछ सकता है और भी पूछ सकता है वो। तो ध्यान रखना साइन थीटा बराबर 3/4 है। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसके बराबर दिया है 3/5। तो इसे पता चलता है कि हमारा परपेंडिकुलर तो हो गया 3 और हाइपोटेनस हो गया 5। तो हमारे हिसाब से इसमें परपेंडिकुलर तो ये है, हमारा हाइपोटेनस ही है, तो हमें बेस निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओ, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें फॉर्मूले में लगा दो। तो एच स्क्वायर कितना दिया 5 यानी 5 का स्क्वायर, और आपको पी बराबर कितना दिया 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर बराबर 5×25, 3 इधर आ जाएगा यानी 3×3 = 9 माइनस में, तो बी स्क्वायर बराबर कितना होगा आपका 16। तो बी स्क्वायर बराबर ये कितने का वर्ग होता है 16, 4 का, तो वर्ग से वर्ग घात से घात चलेगी, तो बी बराबर कितना निकल के आ गया आपका 4 सेंटीमीटर। आपका बी बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हमें हमारे पता हमारे पास बेस मिल गया हमें 4 सेंटीमीटर। हमें पूछा क्या उसने कॉस थीटा बराबर, तो यहां से देखिए कॉस थीटा बराबर हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा जो कॉस थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हमारा बेस कितना है 4 के, हमें अच्छी तरह पता है, हमें तीनों भुजा मिल गई हमारी, तो हमें कुछ नहीं निकालना, अब यहीं से देख लो। बेस बराबर होता है कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस हमारा 4 और हाइपोटेनस कितना दिया 5, यानी कि हमारा कॉस थीटा बराबर हो गया 4/5। टेन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 3 दे रखा है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और बेस हमारा बराबर हमारा 4 दे रखा है, ये होगा टेन थीटा बराबर 3/4। आपको एक क्वेश्चन ऐसे दिया जाता है, ये नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हो। और इसमें एक क्वेश्चन और दिया जाता है, उसे और देखना वो कैसे दिया जाता है, कि आपको थोड़ा लैंग्वेज लिख देगा इन ए ट्रायंगल, इसे छोड़ो थोड़ा बना लेते हैं उसे, इन ए ट्रायंगल ए बी सी, इसमें आप बी राइट एंगल मान लो, बी राइट एंगल, यानी कि एक त्रिभुज एबीसी है, बी उसमें राइट एंगल है, और भुजा AC बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर दे रखा है आपका 5 सेंटीमीटर। तो आपको भुजा AB निकालना है, ये ऐसे लिख के देगा आपको भाषा। तो देखिए वही है सेम जो अभी मैंने कराया था कि हमारे पास भुजा AC, अब हमारे पास लंब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस का यूज नहीं किया, इसने भुजा दे दी है AC, यानी AC हमारा ये है। देखो एक चीज और ध्यान रखना कि ये राइट एंगल कौन सा दे रखा है, इसमें बी दे रखा है, बी आपका राइट एंगल है, तो यहाँ पर हमें जो 90 डिग्री का एंगल बनता है यहाँ पर बी लेना पड़ेगा, तो पहले से ही लिया हुआ है, तो ये चित्र हमारा सही बन रहा है। तो AC बराबर 13 सेंटीमीटर ये ले लिया, और हमारा BC बराबर 5 सेंटीमीटर ये दिया ही हुआ, जो दिया है क्वेश्चन में जो मैंने लिखा उसमें दिया हुआ है, तो ये रख लिया। हमें निकालना क्या पहले, तो यही पूछा हमें AB निकालना है। तो हमें पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर इसके देखोगे हाइपोटेनस हमारा कितना AC, पहले इसको साइडों को रख लो, AC स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी AB, AB स्क्वायर प्लस
बेस यानी BC स्क्वायर। अब रखो AC बराबर कितना दे रखा हमें 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर। आपका AB तो निकालना है हमें, AB स्क्वायर, और आपका BC कितना दे रखा है 5 यानी 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर करोगे 169, और AB स्क्वायर तो निकालना ही है, 5 का स्क्वायर 25। हमें AB निकालना, मैंने बोला था कि जो निकालना है उसे एक अकेला छोड़ दो और बाकी की उसके पास जो संख्या उसे दूसरी साइड ले जाओ, यानी 169 ये इधर 25 प्लस की उधर जाके माइनस की हो जाएगी। 169 में से 25 के तो बचे आपके 144। वही AB स्क्वायर बराबर, ये किसका स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, तो AB बराबर कितना आ गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और हमें यही निकालना था। आराम से ये आप निकाल सकते हो, आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल सकते हो। मेन चीज़ है कि शुरुआत में आपको अगर ये निकालना आ गया, ये समझ में आ गए, तो आप सब आसानी से कर सकते हो, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बशर्ते आपको इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, आपको थोड़ा क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्या दिया है। एक चीज़ ध्यान रखना, इस पर जरूर फोकस करना कि जो ये दे रखा है B राइट एंगल, इस पर कोई सी भी दे सकता, अगर C दे देता तो हमें यहाँ पर C लेना पड़ता, अगर A दे देता तो हमें A लेना पड़ता। इस पर एक और सबसे ज़्यादा जो डाउट होता है वो क्वेश्चन अब मैं बताऊंगा, ज़्यादातर बच्चे उसी पर फंसते हैं, नहीं तो ज़्यादातर सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं, ऐसे को सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है वो, उसी में वो फंस जाते हैं। अब देखो वो कौन सा क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, सेम ऐसा ही रहेगा कि माना हमने साइन C बराबर साइन B बराबर आप ले लो 6/10, 6/10 मान लो, साइन B बराबर 6/10 है, तो आपको निकालना है cos A, tan A और sin A, ये निकालना है। आप ये बोलोगे साइन यहाँ पे ले लिया तो यहाँ पे ये क्या है, ध्यान रखना, मैंने बोला था इस चीज को ध्यान रखना जरूरी होता है इसमें। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो एंगल दिया होता है उस एंगल को हमेशा यहाँ पर रखना है हमें, तो B तो पहले यहाँ पे रखो, ये एंगल दिया थीटा की जगह पर B यहाँ पर रखे, मैंने ये इस एंगल को हम थीटा मानते हैं, तो यहाँ पे लेकिन थीटा ना देकर क्या दे रखा है B, तो हम इसको B यहाँ पे लेंगे। अब हमें राइट एंगल तो दिया नहीं है, बची दो भुजा बची हमारी A और C, हमें राइट एंगल दिया नहीं है कौन सा है, तो इस पर आप कोई सी भी रख सकते हो, उन दोनों को या कहीं भी रख सकते हो, तो हम बोल लेते हैं A यहाँ पर रख लो, B C यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको C को यहाँ पे लो और A को यहाँ पे लो, अब आसान हो जाएगा आपके लिए। हाँ ये हो गया। अब वही हमें पता है कि इसका होता है साइन A यानी साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया हमारा 6 और हाइपोटेनस हो गया 10, यानी परपेंडिकुलर हो गया हमारा 6 और हाइपोटेनस हो गया 10। तो वही पहले बेस निकालो, यानी हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दे रखा है 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बराबर कितना दे रखा है 6 का स्क्वायर, प्लस बेस हमें निकालना है, तो बेस स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का 36 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी बचेगा कितना 64, और बी स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर होता है 64, स्क्वायर से स्क्वायर गया, बी बराबर कितना निकल के आ गया 8, यानी कि ये आ गया हमारा 8। अब ध्यान रखना है पूछा क्या है cos A बराबर, थोड़ा इन्हें मैं हटा देता हूँ, अब cos A यानी A हमें अच्छी तरह बताया cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर आप इसके हिसाब से देखोगे जो एक चित्र बना हुआ है इसके हिसाब से बेस तो ये है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस ये है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा उल्टा है, इसमें ये देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है थीटा की जगह पर A दिया हुआ है, तो हम इससे लेंगे। ध्यान रखना जो थीटा वाला कोण होता है उसके जस्ट सामने की भुजा परपेंडिकुलर मानी जाती है, जिस एंगल को हम लेते हैं, जिस कोण को हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने A कोण लिया है थीटा की जगह पर, तो इसके सामने की भुजा परपेंडिकुलर और ये फिर माना जाता है उसका बेस, और ये हाइपोटेनस तो सभी में समान रहता ही है, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस क्या होगा 6 और हाइपोटेनस तो 10 रहेगा ही रहेगा।
अब देखो आप cos A sin B के बराबर निकल रहा है 6/10 6/10, लेकिन ध्यान रखना फर्क किससे पड़ रहा है, इस एंगल से, इस एंगल से इनमें अंतर पड़ रहा है। अब tan A बराबर वही tan A, इसको हमने अब क्या माना है, ए से ले रहे हैं तो इसको हम बेस मानेंगे और इसको परपेंडिकुलर इसको मानेंगे, बेस इसको मानेंगे, थोड़ा उल्टा हो जाता है ये। तो इसमें होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है 8 और बेस क्या है हमारा 6, और साइन ए बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना होगा 8 और हाइपोटेनस कितना होगा 10, ये होगा। इसमें थोड़ा समझने की बात है, जो एंगल यहाँ पर होगा इन जगह पे जो थीटा का कोण लगेगा, उसी के जस्ट सामने की भुजा लंब यानी कि परपेंडिकुलर मानी जाती है, और हाइपोटेनस सभी में बराबर होता है, जो बाकी की भुजा होती है एक वो बेस मानी जाती है। सबसे ज्यादा इसी क्वेश्चन में फंसते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं, और आज जो मैंने समझाया इसके बाद शायद कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए। हमेशा ध्यान रखना जो यहाँ पर थीटा दिया, अब हमने यहाँ बी या इसको इस जगह पर साइन के साथ बी लिया था थीटा की जगह पर, तो इसमें इसके लिए ये बेस था और ये बेस था, ये परपेंडिकुलर था, और ए के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, जस्ट उल्टा हो जाता है। और ये आपको समझ में भी आ गया होगा, वैसे ज्यादा भी नहीं है और ज्यादा टफ भी नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। अब और आगे देखिए, अब ऐसे क्वेश्चनों को आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हम आपको सिखाएंगे सारणी बनाना, सारणी कैसे बनाते हैं। तो सारणी देखिए, मैं सारणी आपके लिए वो ग्राफ बना के देता हूं, उसमें समझाऊंगा, सिर्फ हमें एक लाइन याद करनी है और एक से सभी याद हो जाएंगे। ये तो थीटा 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। देख रहा हो दिख रहा है, थोड़ा और साइड में मत जाइए, देख आगे ही रहो। ये तो देख रहा हो बोर्ड, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, सबसे पहला होता है साइन थीटा, ठीक है, इसका बनाना, फिर होता है कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये होते हैं। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2, साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। आप इसे ध्यान रखना, साइन की, साइन वाली लाइन को अगर ये आपको ध्यान रख गई तो जो मैं समझाऊंगा उस तरीके से आप इन सभी को कर सकते हो। ध्यान रखना, साइन 0 का कितना होता है 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। अब देखिए ये कॉस का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा कर दो, पीछे से लेते आओ इसको, यानी जो साइन 90 का होगा वो कॉस 0 का होगा यानी 1, जो साइन 60 का होगा वो कॉस 30 का होगा यानी √3/2। साइन और कॉस, साइन के और कॉस के जो 45 के मान है वो दोनों सेम रहते हैं, 1/2 और 0। पीछे से लेते आओ, जो पीछे से 1 √3/2, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, 1/2 और 0, इसी से बनेगा सभी। अब मैंने निकालना है टेन। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा।
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा और बट्टे कॉस थीटा बन रहा, यानी 0/1, 0/1, एक से किसी एक से अगर 0 में भाग देंगे तो 0 बनेगा, ठीक है। और इससे अगर भाग दोगे तो इससे ये चला जाएगा, √2 से 2 कट जाएगा तो ये क्या बचेगा, 1/√3। आपने ये तो पढ़ रखा होगा, पहली गुणा चौथी, दूसरा गुणा दूसरी गुणा तीसरी, ये काटने में आसानी होती है इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, ध्यान रखना। इससे 2 से 2 चला जाएगा, 1/√3। अब देखो ये तो सेम ही है तो इससे पूरा जाएगा तो बचेगा क्या, खाली 1। अब देखो इससे 2 से 2 चला जाएगा, खाली बचेगा क्या, √3/1, लेकिन यहाँ क्या रखेंगे, √3, क्योंकि भट्टे में 1 तो कभी लिखते नहीं। अब देखो 0, 1/0, 0 से किसी में भाग दे, ध्यान रखना इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है, ठीक है। कॉट का जस्ट इसका उल्टा कर दो, क्या हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा टेन का जस्ट उल्टा क्या होता है, कॉट, तो जिसका जस्ट उल्टा कर दो यानी अनंत √3, 1/√3 और 0। अब इसे देखिए कोसेक थीटा, मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा, या फिर बोल सकते हो कोसेक थीटा बराबर बोला था मैंने आपको 1/साइन थीटा। तो हमें निकालना क्या, कोसेक थीटा, यानी कि 1/साइन थीटा होता है, यानी 1/0। सीधी बात है, साइन थीटा साइन 0 का मान 0 होता है, तो 1 के नीचे अगर 0 लगाएंगे तो 0 से 1 में भाग देंगे तो अनंत आता है, 0 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो अनंत आता है। फिर यहाँ पर 1 में भाग देंगे हम 1/2 से, यानी 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो कितना होगा इसका, 2। अब इससे देखिए 1 में वही 1/√2 से भाग देंगे तो ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, √2। अगर इससे भाग देंगे तो जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 2/√3, इसका 1। या फिर आप ऐसे ध्यान रखना, जिसका इसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि ए नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, वही है, देख लो सेम। अब उसके बाद सेक थीटा, ऐसा ही इसका करो, जिसका जस्ट उल्टा, इसका उल्टा करोगे कॉस थीटा तो एक ही रहेगा, या फिर कोसेक का इससे पीछे से लिखते लेते आओ, सेम यही है। तो कोसेक का है इसका जस्ट उल्टा 1, 2/√3, √2, ये तो सेम रहेगा ही रहेगा, 2 और इनफाइनाइट यानी अनंत। एक से सभी बने हैं ये, कोई अलग नहीं है, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें करने को, सिर्फ ध्यान रखने की बात है, सोचने की बात है। एक बार जो मैंने बताया उसे ध्यान रख लोगे तो आपको आराम से हो जाएगा। अब देखिए एक और बार मैं थोड़ा सा इसे बता देता हूँ कि कैसे याद रखना है। सिर्फ पहली लाइन रखिए, याद रखना है आपको कि साइन थीटा यानी साइन 0 का मान कितना होता है, 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कॉस थीटा, साइन थीटा की जो हमने लाइन लिखी है उसे पीछे से लिखते लेते आओ उल्टा, जो पीछे लिखा है उसको आगे जिसका जस्ट उल्टा कर दो, यानी कॉस 0 का कितना होगा 1, कॉस 30 का होगा √3/2, कॉस 45 का होगा 1/√2 और कॉस 60 का होगा 1/2, कॉस 90 का 0। जो साइन का उसका जस्ट उल्टा होता है। अब टेन का हम अच्छी तरह बता, टेन थीटा बराबर मैंने बताया था 1/cot थीटा, या बोल सकते हो साइन थीटा/cos थीटा। हमारे पास साइन थीटा/cos थीटा एक क्रम से भी लिखे हुए हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली में भाग देते जाओ, इसमें जो ऊपर लिखा है हमने, आपको ये याद हो जाएगा। यानी 1 से हम 0 में भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इससे इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। अब देखो 1/√2 1/√2 समान संख्या आपस में भाग देते तो एक बार कटती है 1। अब इससे भाग देंगे वही 2 से 2 चला जाएगा, खाली √3/1 बचेगा, और 1 कभी बट्टे में लिखते नहीं। अब वही 1/0 यानी 0 से अगर 1 में भाग देंगे, 0 से किसी भी संख्या में भाग दो अनंत बनता है। अब cot थीटा वही मैंने बोला था कि टेन का जस्ट उल्टा, यानी पीछे से लिखते लेते आओ, जो पीछे है उसको cot के लिए आगे लिखो, अनंत √3, 1/√3 और 0। अब कोसेक थीटा, ये मैंने आपको बताया था कि साइन कोसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा, यानी कि जो साइन का मान है उस 1 से उस साइन के मान से 1 में भाग दे दो, यानी कि 1/0 अनंत होता है, 1/1/2 2 ऊपर पहुंचा, यानी कि जिसका जस्ट उल्टा कर दो ऐसे करके, यानी नीचे वाली को ऊपर पहुंचा दो, ऊपर वाली को नीचे ले आओ। देखो ऐसे किया, यानी 2/1 1 लिखते नहीं, √2/1 1/1 में कभी लिखते नहीं। देखो 2/√3 ये संख्या तो पूरा लिखना पड़ेगा, 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही होता है। जो कोसेक का होता है सेक का उसका पीछे से उल्टा होता है, यानी 1 2/√3 √2
2 और अनंत। आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। आपको ये याद, एक ये लाइन समझ में आ गई होगी तो आपको इसे भी याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, जो मैंने बताया है ऐसे ऐसे समझ लेना, आप आराम से ध्यान में रख सकते हो। इसे वैसे तो कर लेना। अब देखिए एक आध इस पर क्वेश्चन बता देता हूं मैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, जो एंगल मैंने लिखा है इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इस पर मैंने बोला एक क्वेश्चन देखते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन देगा, यही ABC, ये 90 डिग्री एंगल का है। आपको ये देगा 45 डिग्री यानी 60 डिग्री मान लो आप इसे, ये 60 डिग्री का दे दिया आपके लिए, या 45 मान लो, 45 ले लो, चलो 45 डिग्री का मान लिया। तो मैंने बोला कि 10 ऐसा करते, भुजाओ ले लो, इसको 8 मान लो, इसको 8 मान लो। तो आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है, इसमें आप निकाल लो AC बराबर निकालना है, यानी AB बराबर निकालना है। यानी आपके पास एक एंगल दे देगा, आपको AB बराबर निकालना है। हम तब तो निकाल सकते थे कि 2 भुजा दे दी जाती तो तीसरी भुजा निकालने में हमें दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन अब ध्यान रखना भुजा निकालने में काफ़ी परेशानी होगी। तो हमें अच्छी तरह पता, जो एंगल दिया हमारा उसके सामने की भुजा हम परपेंडिकुलर मानते, तो ये होगी। और बेस, ये बेस। अब थोड़ा दिमाग से सोचो कि हमें परपेंडिकुलर और बेस, हमारी एक बेस दिया ही दिया है, हमें परपेंडिकुलर निकालना। तो ऐसा कौन सा होता है साइन, कॉस और टेन में कि परपेंडिकुलर और बेस की जरूरत पड़ती है? हमें अच्छी तरह पता है टेन थीटा बराबर होता है, यानी कि टेन थीटा बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें अच्छी तरह पता है कि हमारा परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, हमें निकालना ही, यानी AB तो हमें निकालना ही है, और बेस हमारा कितना दे रखा है 8। और एक चीज ध्यान रखना, जो थीटा एंगल है, जो थीटा एंगल जो दिया है वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बराबर AB हमें निकालना ही है, हमारा बेस दिया ही है 8। तो 10 45 यानी 10 45 डिग्री का मान अभी मैंने लिखाया था 1 होता है, 1 बराबर AB बटे 8, बटे नीचे 1 मान के अगर इसका क्रॉस गुणा कर मल्टीप्लाई करेंगे तो AB बराबर आपका निकलेगा 8। तो AB बराबर भी आपका कितना आएगा 8 सेंटीमीटर, ये भी कितना आएगा 8 सेंटीमीटर। आप आराम से कर सकते हो इसे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा ये, ठीक है। तो जो ये आज मैंने समझाया, इसे थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें और इस पर क्वेश्चन करने की कोशिश करें तो आराम से हो जाएगा। और अगली वीडियो भी हम जल्दी लेके आएंगे, इसलिए आज के लिए धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।